महापुराणों में गरुड़ पुराण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सीधा संबंध भगवान विष्णु से है। गरुड़ पुराण में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें जानने के बाद व्यक्ति सद्मार्ग पर चलने लगता है। जो व्यक्ति गरुड़ पुराण की बातों को ध्यान में रखकर जीवन यापन करता है उसे सदा ही सफलता प्राप्त होती है। इन सभी के साथ इसमें जीवन, मृत्यु, स्वर्ग, नरक व विभिन्न प्रकार के कर्म और उनके फल के विषय में विस्तार से बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि अकाल मृत्यु कैसे होती है और क्यों होती है। साथ ही आत्महत्या को क्यों घोर अपराध माना जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर अकाल मृत्यु होती क्या है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि जो व्यक्ति जीवन के सभी 7 चक्रों को पूरा कर लेता है उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो इन 7 चक्रों में से किसी एक को भी अधूरा छोड़ देता है वह अकाल मृत्यु का भोगी होता है। ऐसी आत्मा को कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया है कि भूख से पीड़ित होकर, हिंसा से, फांसी लगाकर, आग से, सांप का काटना, जहर पीकर, आत्महत्या कर मृत्यु प्राप्त करना, यह सब अकाल मृत्यु की श्रेणी में आता है। मेरे प्यारे भाइयों, अभी हमने जाना मृत्यु और अकाल मृत्यु में अंतर क्या है। अब हम जानेंगे अकाल मृत्यु की सजा क्या है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन आत्माओं का देह त्याग प्राकृतिक रूप से होता है वह 3, 10, 13 या 40 दिनों में दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। लेकिन जो आत्महत्या करने का घोर अपराध करते हैं उनकी आत्मा लंबे समय तक मृत्यु लोक में भटकती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गरुड़ पुराण में आत्महत्या को परमात्मा के अपमान करने के समान बताया है। उस आत्मा को ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ना ही उसे नरक में स्थान प्राप्त होता है और वह लोक एवं परलोक के बीच भटकता रहता है।